उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। बीजेपी ने 2027 की जंग की तैयारी शुरू कर दी है और योगी ने एक बार फिर क्लियर कट मैसेज दे दिया है। इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव लॉ एंड ऑर्डर पर लड़ा जाएगा। बेटियों की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा होगा। सीएम योगी देवरिया भी समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होता था। योगी ने कहा कि माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे पलायन कर गए, जिससे जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया वो अपने आप ही यमराज के घर सिधार गया। उनका बयान मैं आपको सुना देती हूं, फिर करते हैं चर्चा। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को आपको मिलेगा। यह है नई यूपी की पहचान। आज कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, कोई व्यापारी से जबरन गुंडा टैक्स नहीं ले सकता। आज कोई नहीं कह सकता है कि 6 बजे के पहले ही घर के अंदर बेटी दुबक जाए और व्यापारी प्रतिष्ठान बंद कर ले। आप तो उत्तर प्रदेश की बेटियां और उत्तर प्रदेश की बहनें नाइट शिफ्ट में भी उद्योगों में कार्य कर रही हैं और जब मर्जी तब अपने घर आ रही है। अगर कोई सौदा और कोई गुंडा छेड़ने का दुस्साहस करता है तो अगले चौराहे पर यमराज महाराज उसका टिकट काटने के लिए बैठे रहते हैं। देवरिया में है योगी आदित्यनाथ जब वो ये बात कह रहे थे और उत्तर प्रदेश की जनता को उनके 1 वोट की ताकत याद दिलाई उन्होंने। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की आस्था के पवित्र स्थानों का जो विकास हुआ वो वोट की ताकत का ही नतीजा है। अयोध्या में डबल इंजन सरकार की ताकत देखिए। भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन गया है, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। यह आपके वोट की ताकत है। अच्छी सरकार आती है, अच्छा कार्य कर लेती है, पूर्वजों के उद्धार का कारण बनता है, उनकी आत्मा को सीम शांति मिल रही होगी और आपको भी आशीर्वाद मिल रहा होगा कि चलिए आपके वोट ने वह करके दिखाया जो दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। अब जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अजीत जी की टिकट जो है उनका कट जाता है, वो सीधा यमराज के घर पहुंच जाता है। जो योगी आदित्यनाथ की यूएसपी है वो यूएसपी उनकी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और दूसरा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी भी है। 27 का यही बिल्कुल पर्चा है, यही है उनका। उन्होंने जो आने के बाद, अब तो 10 साल होने जा रहे हैं, 9 साल से ज्यादा हो ही गए हैं उनको, तो अब ये कहने की बात नहीं। लेकिन अब चुनाव आ रहा है तो नेता कहेंगे ही। आपने अगर लॉ एंड ऑर्डर बहाल कर दिया है, देखिए जब आए थे तब रोमियो स्क्वाड बना था, बेटियों की सुरक्षा के लिए ही ये एक पहल की गई थी कि रोमियो स्क्वाड होगा और जो गुंडे छेड़छाड़ करेंगे उनको सजा दी जाएगी। तो वो काफी हद तक कामयाब रहा। हालांकि उस समय इसकी बड़ी आलोचना हुई थी। इनकाउंटर्स हुए, हाफ इनकाउंटर्स हुए, लोग मारे गए, घायल हुए, लोग अपनी तख्ती अपने नाम की लेकर के सरेंडर करने पहुंचे। तो एक लॉ एंड ऑर्डर का बहुत सख्त मैसेज योगी आदित्यनाथ ने दिया और इसका जो सबसे बड़ा लाभ मिला उत्तर प्रदेश के लोगों को वो ये हुआ कि सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बहुत बेहतर हुआ। ये लगा कि सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बेहतर हो रहा है तो फिर उनकी तरफ इन्वेस्टमेंट और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट का इन्वायरमेंट भी बेटर हुआ। ये सबसे पहली शर्त होती है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, चूंकि इन्वेस्ट जिसको करना होता है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। और आज आप देखिए, आप तो नोएडा में रहती हैं, आप देखिए मिलेनियम सिटी था गुरुग्राम, या दिल्ली में थे, गुरुग्राम से निकल के कंपनियां अपने ऑफिसेज बना रही हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उसके आगे तक। आप एक चले जाइए यहाँ से 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में, 150 किलोमीटर दूर और एयरपोर्ट के आसपास जेवर तक कितनी कंपनियों के ऑफिसेज खुल गए। और उसके साथ साथ लोग शिफ्ट कर गए, जो पेशेवर पहले उधर गुरुग्राम मानेसर तक रहते थे वो सब शिफ्ट होने लगे इधर। तो ये इन्वायरमेंट कैसे बना? पहले सिक्योरिटी को लेकर के सबसे ज्यादा समस्या होती थी नोएडा में। शहर बस जाने के बावजूद ये लगता था कि सुरक्षा का माहौल बहुत अच्छा नहीं है। तो ये जो सुरक्षा का माहौल बेहतर हुआ उससे लोग बेखौफ हुए और उसके बाद वहां इन्वायरमेंट बदला, तो जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुई, इन्वेस्टमेंट भी हुई, आर्थिक विकास भी हुआ। तो ये आर्थिक विकास प्लस हिंदुत्व प्लस कानून व्यवस्था, ये 3 चीजें हैं जिस पर 27 का चुनाव लड़ना है बीजेपी।